जय जय श्री राम गाइस। और कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल में। हृदय की गहराई से अतुल राजपूत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। तो गाइस देखो, दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। देखो, प्रथम तो आपको आवाज आ रही होगी कि शाम भजन चल रहे हैं हमारे यहाँ चित्र विचित्र जी के। भाई, हमारे घर पर शुरुआत दिन की होती है सुबह सुबह श्याम जी के भजन से, क्योंकि भाई हमारी श्याम जी की भक्त है और हम भी भाई भक्ति में कमी नहीं छोड़ते। बाकी अपने मुंह से कहने से कोई फायदा नहीं, वो तो प्रभु जाने या हम जाने कि हम भक्त हैं या नहीं है। तो गाइस, आप सुन सकते हो चित्र विचित्र जी के भजन चल रहे हैं। और देखो, हमारी वाइफ ने लगाई भाई मशीन लगा रखी है और काम करते करते भजन भी सुन रही है। और देखो, अब ये लेकर आई है चद्दर और तकिया के खोल। आप इधर को दिखाते, हेलो आगे कर दो। भाई, इसकी तबीयत कुछ ढीली सी चल रही है, 2-3 दिन से बीमार सी है। हम अपनी तो बीमारी देख ले, बाकी यहाँ की बीमारी नहीं देते जाते हुए हम पे। गुस्सा भी आ गया, झुंझलाहट भी कर लेते हैं इससे, क्योंकि परहेज नहीं करती। बाकी इसके समझ में नहीं आती कि हम गाली दे रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं या प्यार कर रहे हैं, मगर कहते हम इसलिए इससे क्योंकि भाई ये सही रहे, परहेज नहीं करती है। और गाइस, मैं तुम्हें दिखाऊँ आगे। तो गाइस, हमारे परिवार में 3 सदस्य हैं, तीनों ही कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जैसे कि तुम देख रहे हो मैं क्या काम कर रहा हूँ, और वाइफ लगी है मशीन में। और देखो, बेटी दिखाऊँ, बेटी भी अपना काम कर रही है। भाई, आज सुबह से ही जब उठी है, फिलहाल तो खिला रही है बिल्ली। ये देखिएगा, ये देखो बिल्ली खिला रही है। और क्या काम कर रही है भाई? नहाएगी और फिर पढ़ेगी। और इन्हें चद्दर ले चढ़ा, ये अपने काम में लगी हुई है। और बिल्ली हमारे अपने काम में लग रही है। देखो, ये खुद आ रही है दीदी से। ये देखे भाई, रहू जल्दी जल्दी निपटा भाई काम, मुझे पूजा भी करनी है, टाइम ओवर होता जा रहा है। तो અત્યારે इतने सारे कपड़ा किस चीज का कर लिए? किस चीज का कपड़ा इतने धूप हो गया आज? पूरा राशन देना डिब्बा में रख दिया। अच्छा, आटा मैंने रखा है, उसमें करके भिगोना है। हाँ, और पर्दा चद्दर वद्दर कल का काम निपटा दिया। कल का? हाँ, कल संडे है ना हमारा। तो कल को तेरे का अच्छा नु करिए, कल संडे है, कल को आराम से उठूंगी तो कल को काम आज ही निपटा लिया उसने भाई। तो हमारा तो काम निपटा, जल्दी बाथरूम खाली कर दे, हम ले नहा। अयो आटा क्यों रख लिया था लगा भाई? अरे इसे तो सुनाने की सोच रही अरे तुम पानी वानी में सील साल जाएगा भाई, साटे किसी चीज में कर ले। रखने को कनस्तर में भर दे, किस चीज में भर दे भाई। आटा पिसवा लियो ज्यादा, और या कि बहन का लौंडा लिया आया गाँव से, कुछ भिजवा दियो या कि भैया ने गाँव से। तो अब आटे को ढूंढ के बजा के रखूँ कहाँ? तो भाई ऐसा कुछ चीज़ लिया हो जिसमें आटा 50-40 किलो रख जाया करे। हाल तो गाइस, हम इतना आटा नहीं पिसवाते, हम इतना पिसवाते हैं कि जितना गुजारा हो, 2-4 या ज़्यादा से ज़्यादा सप्ताह भर का ताज़ी पिसवाते। बाकी जगह हमको गाड़ी ले लेकर गए, बच्चे आए हैं तो लेते आए उधर से। अब उसको सोच रही है कि ना रखें कैसे भाई, जगह बनाने के लिए कुछ मशीन में यहाँ का हो रहा कुछ ना हो रहा है, इसमें वो है हाँ, कपड़ा सेट ना हो, कपड़ा सेट हो जाएंगे। गाइस, आज तो हमने ही पहले उठने में मोर्चा मार दिया। देखो, आज तो बेटी हमारी रही है सो, अभी सो रही है। आज इसकी छुट्टी है। क्या काहे की छुट्टी है भाई? सेकंड सैटरडे है क्या? सेकंड सैटरडे की छुट्टी की है आज इसकी। ये रही है अभी सो। और देखो, एक आध बच्चा बिल्ली का हो, हाँ है, उसे भी दिखाता चलूँ भाई। ये देखो, ये सो रहा है दुबक्के, इसमें सोने दो भाई, ठंड पड़ रही है, दुबक्के सो जाएगी, क्योंकि ये ब्याने वाली बिल्ली है हमारी। अब देखो गाइस, हमारी वाइफ कर रही है घर के साफ सफाई, LCD, पूजा का मंदिर कपड़े से साफ कर रही है। और भाई परहेज करती नहीं है भाई। परहेज क्यों नहीं करती है? परहेज क्यों ना करती? अब तो सबके सामने बताऊंगा तो तुम्हारे परहेज करे। परहेज क्यों ना करे? करूँ भाई, परहेज नहीं करते, सब चिकनाई बिकनाई सब खा रही है यो। तो ऐसे चिकनाई खाएगी तो तू कैसे ठीक होगी है भाई? मंदिर साफ कर दो। आज दवा भी इसकी चेंज करवाएंगे, दूसरी दवा लाएंगे। और गाइस, मैं चलता हूँ छत पर, धूप में टहलूंगा थोड़ी बहुत देर। और भाई, परहेजगारी को कुछ चीज़ खाने की होती है, वो चीज़ तो
खाई जाती है। इंसान परहेज भी करे तो किस किस चीज़ का परहेज करे। मैं तो वैसे ही कह रहा था उससे कि भाई हाँ भाई परहेज कर ले, और परहेज ज़रूरी भी है सही रहने के लिए, फिट होने के लिए, और अपने परिवार के लिए परहेज भी करना पड़ता है। लो दोस्तों, मैं आ गया छत पर। अब लगा लो थोड़ी बहुत देर शरीर को धूप, क्योंकि धूप है शरीर के लिए बहुत ज़रूरी। कई महीनों से धूप नहीं लगा पा रहा था। आप देख रहे होगे 3 व्लॉग से कि मैं अब डेली की ही धूप लगाने आ रहा हूँ छत पर। और भाई धूप लगाने से मुझे आराम भी मिल रहा है। क्या है कि बगैर धूप के मेरे बॉडी पर लाल लाल रंग के चकत्ते से हो गए थे। विटामिन डी की कमी समझ लीजिए, या कुछ मैं डॉक्टर साहब को भी बताया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। बोले क्या धूप लगा रहे हो आप? मैंने कहा जी धूप तो मैंने काफ़ी समय से नहीं लगवाई शरीर को। बोले क्यों? बोले मैंने की क्यों का कारण आपको पता है? इसलिए बोले हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अब आराम कितना है आपको? मैंने कहा जी फुल आराम है। बोले अब धूप लगाओ अच्छा, तो मैंने कहा जी लगा रहा हूँ। बाकी 3 दिन से लगा रहा हूँ तो आराम मिला है 90%। और गाइस मेरे साथ साथ ही आ गया मेरा सिम्बा भी। देखो ये लेटा सिम्बा साथ साथ ही आ गया। मैं आया धूप में तो भी आपने आके धूप में लेट गया है। और मैंने देख ली अपनी पानी की टंकी भी आके कि भाई पानी कितना भरा है। तो देखो हमारी टंकी भी फुल हो गई। भाई ये हमारी टंकी है, फ्लोर वाइज अलग अलग है 5, बाकी सब रेंट वाले हैं उनकी है। और गाइस हवा भी चल रही है आज, और धूप भी चटक है। हवा तेज है, सर्दी नहीं पड़ रही थी। कल तो मैं ही कह रहा था अपनी वाइफ से कि भाई सर्दी पता ना इस बार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अगर सर्दी नहीं पड़ेगी तो भाई किसानों के गेहूँ का क्या होगा? क्योंकि गेहूँ की फसल एक ऐसी है कि सर्दी के ऊपर ही डिपेंड है। जितनी अच्छी सर्दी पड़ेगी इतनी अच्छी गेहूँ की फसल होगी। तो भगवान ने, जन भगवान ही सुन रहे थे कल मेरी बात को। मैं कह रहा था कि सर्दी पड़ रही, तो आज सुबह से सर्दी का एहसास हो गया। ज़बरदस्त सर्द हवा चली है और ठंड काफ़ी अच्छी है आज। मैं पहले आ गया था ऊपर तो मैं लौट गया, क्योंकि मेरे साले साहब रहते हैं ही, वो नहीं जो मेरे पास खाना खाते हैं, दूसरे वाले। वो आए थे मेरे राजी खुशी लेने की भाई कैसी तबीयत है अब। तो देखो कोई घर अपने आए तो जाना चाहिए। वाइफ बोली कि कशिश के पापा भैया आए हैं, तो मैंने कहा भाई आ रहा हूँ। तो मैं नीचे उतर गया। अब आया हूँ मैं दोबारा से। भाई वाइफ की तरफ से थोड़े से हम और परेशान से हैं कि उसे थायराइड है। दवा भी हमने कई जगह से करा रहे हैं, इंग्लिश दवा भी खवा रहे थे। पास में क्लिनिक है जेडी क्लिनिक, डॉक्टर अमित शर्मा हैं, MBBS MD हैं अच्छे, और लेडी हार्डन हॉस्पिटल के वो निर्देशक भी हैं। तो उनको दिखाया भी है मैंने, आराम भी मिला उसे। बाकी इसने दवा लग के नहीं खाई, क्योंकि दवा का करती है बहुत परहेज। बोलिए जी इंग्लिश दवाएं हैं, शरीर से वो बेकार हो जाएगा। तो मैंने कहा चल भाई तुझे आयुर्वेदिक दिखा लेते हैं। तो हमारी IMC कंपनी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उनसे मैंने बात करी, अपने जो वैद्य आचार्य हैं बोलते हैं, जिन्हें वैद्य बोलते हैं हमारी देसी भाषा में, उनको बताया भी था। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे परेशानी है वाइफ को। इसकी बात भी करवाई मैंने ऑनलाइन से, अपने फ़ोन के माध्यम से। तो वो बोले कोई नहीं। तो उन्होंने कुछ बताई है मेडिसिन जो आयुर्वेदिक की हैं। आज उनको पूरी किट मंगा लूँगा और ये उनको करेगी सेवन, तो आराम मिलेगा। आयुर्वेद कहते हैं कि जहाँ सब चीज़ हार जाती हैं तो वहाँ आयुर्वेद शुरू होती है।
एक प्रकार जिस प्रकार हारे का सहारा बाबा श्याम, उसी प्रकार हारे का सहारा अगर आयुर्वेद को कह दो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आयुर्वेद भी जहाँ इंसान हार थक जाता है वहाँ से हाथ थामते हैं। खैर बाबा श्याम तो श्याम ही हैं, उनकी तो कल्पना किसी चीज़ से करनी भी नाइंसाफ़ी होगी, नहीं करनी चाहिए। बाकी आयुर्वेद को भी बहुत बड़ा महत्व है आयुर्वेद का, क्योंकि मैं भी आयुर्वेद के सहारा ले रहा हूँ और मेरा फैट में भी काफ़ी कमी आ रही है। एक्टिव, चुस्त और दुरुस्त शरीर सा रहता, फुर्ती ऐसी रहे कि बिल्कुल जैसे अभी काम करना शुरू कर दो। तो मैं 2-3 महीना से ले रहा हूँ, 2 महीने से आयुर्वेद की चीज़ें, एलोवेरा वगैरह, आंवला और फैट, अब एक टैबलेट है एक, वो भी खा रहा हूँ। और बीपी हाई रहता है मुझे, तो बीपी हाई में मैं गोली खाने लगा था दोनों टाइम। 40 mg सुबह खाता था 2, और जी रात को खाता था 10 mg एमलोडीन। अब मैं जब से एलो मुक्ता खानी शुरू करी है सब ख़त्म हो गई, सिर्फ एलो मुक्ता खा रहा हूँ आयुर्वेद की, और अच्छा फिट महसूस कर रहा हूँ। और वो मैंने अंग्रेजी दवा कर दी बंद। गाइज तो मैं और दिखाते हूँ आगे। तो गाइज मैं आगे ऊपर से उतर के और मैं जा रहा था नहाने, तो अभी भाई काम फैला हुआ है घर पे ज़्यादा। बस तो देखो आज इसने सुबह से मशीन ही लगा रखी है, तो मशीन का ही काम नहीं निपट पा रहा है। और बाथरूम में कितना समय है भाई अभी? तो कह रही है बाथरूम में अभी लगेंगे 15 मिनट और, क्योंकि जो मशीन में कपड़े धोए जा रहे हैं उनको पहले निकाल लिए पानी में बाथरूम में। तो गाइज मुझे करना पड़ेगा आज अभी और थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। भाई गाइज मैं नहाई आया और नहा के कर ली पूजा। अभी मेरे हाथ में पूजा की थाली है, देखो ये रही, जो मैं इसको चढ़ा के आऊँगा अपने केला में बृहस्पति महाराज को, और पूजा करके दिखाता हूँ तुम्हें फिर मैं आगे।